Hello students, welcome back to my YouTube channel, the English Language Corner. So today, uh, today I am ready with an interesting story, with also a new interesting story. So I think you come to know what is the story because I put the chapter name on the very first line, three questions, class 7th. सो इसमें बेसिकली मैं बता देती हूँ कि स्टोरी है कहाँ से स्टार्ट होती है। एक्चुअली एक किंग होता है जिसको 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं। उसका मानना ये होता है कि अगर वो 3 क्वेश्चन का आंसर, जो 3 क्वेश्चंस वो पूछेगा, अगर उसे वो उस क्वेश्चंस के आंसर को ही दे देता है जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए, तो वो कभी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। सो अब देखते हैं कि वो 3 क्वेश्चंस होते क्या हैं। चलते हैं समरी की तरफ। In the chapter there was a king who believed यानी विश्वास करना। In the chapter there was a king who believed that he would never fail if he knew the answer to his 3 questions. To find the answer, the king sent messengers throughout the kingdom with a guaranteed reward, which was a large sum of money. These 3 questions were. सो क्या है, एक किंग होता है जिसको विश्वास होता है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि वो कभी लाइफ में फ़ेल नहीं होगा अगर वो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर उसको अगर वो मिल जाएंगे तो वो क्या करता है, द किंग क्या करता है, एक अपने मैसेंजर यानी अपने दूत को भेजता है। किंगडम होता है साम्राज्य में, विद ए गारंटीड रिवार्ड, एक रिवार्ड के साथ, विच वाज ए लार्ज सम ऑफ मनी, जो एक मनी का बड़ा अमाउंट होता है, कि जो भी पर्सन उसका जवाब दे देगा उसके 3 क्वेश्चंस का और वो सेटिस्फाई हो जाएगा उसके क्वेश्चन से, तो वो उसे एक क्या देगा, रिवार्ड के तौर पर मनी देगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 3 क्वेश्चंस कौन से होते हैं। गाइस ये इंपॉर्टेंट्स है क्योंकि मेन जो चैप्टर का नाम है वो 3 क्वेश्चंस ही है, इसलिए हमें पता होना चाहिए वो 3 क्वेश्चंस कौन से होते हैं। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगन समथिंग, मतलब कुछ शुरू करने के लिए जो सही समय क्या है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे कौन से पर्सन की बात सुननी चाहिए। वट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग उसके लिए क्या है, कुछ करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए हम बोल सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। अब इसका देखते हैं आंसर्स कैसे, आगे स्टोरी कैसे बढ़ती है। सो मैनी वाइज मैन होते हैं जिसके पास ज़्यादा ज्ञान हो, बुद्धिमानी व्यक्ति केम बट फेल्ड बिकॉज देयर वर डिफरेंट आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस, मतलब कुछ बुद्धिमान व्यक्ति आए उस क्वेश्चंस के जवाब देने, 3 जो क्वेश्चन उसने किंग ने पूछे थे, बट जो आंसर होते हैं वो क्वेश्चन के बिल्कुल ही डिफरेंट मिलते हैं जिससे वो सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, देन ही डिसाइडेड टू गेट हिज आंसर फ्रॉम ए हर्मिट। सो उसने क्या डिसाइड किया कि जो उसके आंसर हैं, जो क्वेश्चन के वो आंसर जानना चाहता है, ढूंढना चाहता है, वो उसे किससे मिलेंगे, फ्रॉम ए हर्मिट और हर्मिट हम साधु को बोल सकते हैं। ठीक है, तो हर्मिट से मिलेंगे, हु वाज नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। विजडम बुद्धिमानी को बोलते हैं। द हर्मिट लिव इन द वुड्स, कहाँ रहता है, वुड्स में रहता है, जंगलों में। नेवर मैट एनीवन, और किसी से नहीं मिलता, पर जो सिंपल व्यक्ति होते हैं उनसे मिलता है। सो द किंग डिसाइड टू अपीयर लाइक ए सिंपल मैन, तो किंग क्या डिसाइड करता है कि उसे अपना ना जो भेस है वो बदलना पड़ेगा, उसका जो गेटअप है, क्योंकि वो किंग है। और जैसा मैंने अभी बताया कि जो हर्मिट होता है उसको सिंपल पर्सन से वो मिलता है, बाकी वो किसी से नहीं मिलता, तो उससे मिलने के लिए वो अपना गेटअप चेंज करता है और कैसे सिंपल मैन की तरह रेडी हो जाता है मेट हिम। और फिर जब वो वहाँ पहुँचता है उसके हट के पास, तो हर्मिट की हट के पास, तो क्या करता है, घोड़े से आता है वो, अपने हॉर्स के साथ आता है, अपने बॉडीगार्ड्स हम बोल सकते हैं, जो भी उसके होते हैं सिपाही वगैरह, तो वो उनको थोड़ी सी दूरी पर छोड़ देता है और वहाँ से पैदल चल के आता है ताकि हर्मिट को पता ना लगे कि वो किंग है। ठीक है, सो उससे मिलने जाता है, तो क्या होता है, वो देखता है कि जो हर्मिट है वो अपने घर के सामने क्या कर रहा है, डिगिंग होता है, खोदना, ग्राउंड में खुदाई कर रहा होता है। तो द हर्मिट ग्रीटेड होता है किसी को हाय हेलो बोलना, नमस्कार करना, किंग को ग्रेटेड करता है और फिर अपना काम करना दोबारा से शुरू कर देता है, मतलब कंटिन्यू रखता है। ही वॉज वीक एंड ओल्ड मैन, क्या था, कमज़ोर और ओल्ड मैन था। द किंग आस्क्ड हिम द आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चन, किंग ने क्या किया, अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर पूछा, बट उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपना क्या रहा, डिगिंग करना, खोदना चालू रखा।
द किंग टुक हिज स्पेड, स्पेड हम कुल्हाड़ी को बोलते हैं, एंड डग, ठीक है। किंग ने क्या किया, उससे जो हर्मिट होता है उससे क्या कहते हैं कुल्हाड़ी ले ली और उसने खोदना शुरू कर दिया। द हर्मिट क्या करता है, हर्मिट उसे थैंक यू बोलता है इसके लिए, और डिगिंग कर 2 बेड डिगिंग करने के बाद द किंग रिपीटेड, फिर दोबारा से अपने क्वेश्चन रिपीट करता है। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ आंसरिंग हीज, मतलब हर्मिट इसके आंसर देने की जगह वो क्या करता है, जो किंग होता है उससे क्या कहता है कुल्हाड़ी लेता है और फिर अपना फिर से दोबारा, ताकि वो खोद सके, ठीक है, डिगिंग कर सके। द सनसेट, सूरज छिप जाता है और किंग खड़ा होता है, आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड गिव आंसर टू ऑल क्वेश्चन, इफ़ नॉट ही वुड गो होम। वो किंग क्या कहते हैं हरमिट से पूछता है, अगर वो उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, अपने घर चला जाएगा। देन समवन केम रनिंग, जब फिर तभी क्या होता है कि कोई भागता हुआ उनकी तरफ आता है, और वो कौन होता है, बियर्ड मैन होता है। बियर्ड होता है दाढ़ी वाला, ठीक है। एक बियर्ड मैन होता है जो अपने मतलब कि स्टोमक के पास हाथ रख के आ रहा होता है, जिससे क्या होता है ब्लड ब्लीड हो रहा है, ब्लड बहता रहता है, ठीक है। द किंग एंड जो हर्मिट होते हैं उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, और जिससे कि उसका जो ब्लड बह रहा था स्टोमक से वो स्टॉप हो जाता है, बहना बंद हो जाता है। सो अब इसमें थर्ड करेक्टर आ गया है बियर्ड मैन। अब देखते हैं बियर्ड मैन होता कौन है, ठीक है। एक्चुअली द बियर्ड मैन वाज द किंग्स एनिमी, एनिमी होता है दुश्मन, ठीक है, राजा का दुश्मन होता है, और रिवेंज लेने के लिए आया था। बिकॉज द किंग हैड वंस सीज्ड होता है किसी का कब्जा करना किसी चीज़ पे, हिज ब्रदर्स प्रॉपर्टी। सो किंग ने क्या किया कि उसके भाई की जो प्रॉपर्टी थी बियर्ड मैन की वो सीज कर ली, कब्जा लिया, और उसको क्या कहते हैं मरने के लिए छोड़ दिया था। बट जैसे तैसे उसने क्या किया, किंग ने उसकी लाइफ बचा ली थी बियर्ड मैन के भाई की। एंड सो द मैन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी हिज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। सो जो बियर्ड मैन था उसने क्या किया, अपने आप को एक फेथफुल सर्वेंट समझने लगा, ठीक है, उसका किंग का। आफ्टर द कन्वर्सेशन विद द बियर्डी मैन वाज ओवर, जब कन्वर्सेशन होता है बातचीत बियर्ड मैन के साथ ख़त्म हो गई, तो फिर दोबारा वो हर्मिट से अपने क्वेश्चंस के लिए पूछता है। तो हर्मिट रिप्लाई देता है डैट द किंग हैड गोट हिज आंसर ऑलरेडी, कि किंग को तुम्हें अपना आंसर पहले ही से ही मिल चुका है। फिर वो उसके और सारे डाउट क्लियर करता है और आंसर देता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, मैं इसको यहाँ पे बताती हूँ। वट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ शुरू करने के लिए जो सही समय होता है वो कौन सा होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज़ नाउ, मतलब जो चल रहा है, जो टाइम अब प्रेजेंट है, तो वही एक सही समय है कुछ स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीपल शुड ही लिसन टू, मतलब कौन से पर्सन की उसे बात सुननी चाहिए। अब देखो यहाँ पे वो क्या रिप्लाई देता है हर्मिट, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पर्सन है, नेसेसरी पर्सन है, वो वही पर्सन है जो उस मोमेंट में आपके साथ प्रेजेंट है, उस वक्त आपके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। एंड जो लास्ट वन क्वेश्चन है किंग का जो है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि क्या इम्पोर्टेंट थिंग है जीवन लाइफ में करने के लिए, तो वो क्या बोलता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस या थिंग भी बोल सकते हैं टू डैट पर्सन गुड, मतलब जो पर्सन उस टाइम में मौजूद है उसका अच्छा करना सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है उस वक्त उस टाइम में। सो ये स्टोरी थी, इसमें कुछ नहीं है, इन शॉर्ट मैंने आपको शॉर्ट में सब बता दिया है। इस 3 क्वेश्चंस ऑल अबाउट कि 3 क्वेश्चंस किंग पूछता है, उसको आंसर ढूंढने के लिए ये स्टोरी लिखी गई है। एंड द एंड ऑफ द स्टोरी इसमें क्या होता है, एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये आंसर्स उसे मिल जाते हैं जिससे वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। सो ये स्टोरी मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है या कुछ भी वर्ड्स मीनिंग अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्लास 7th स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है ये, आपको थोड़ा लॉन्ग लग रहा होगा बट मैंने ट्राई किया है इसको शॉर्ट में लिखने के लिए। सो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ यही समरी पढ़ लेंगे, आपको पूरा चैप्टर रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई अदर चैप्टर की समरी जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँगी। सो टिल देन बाय बाय।